अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नंबर डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मतलब इस कॉन्सेप्ट से काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कोई रैंडमली नंबर दिया होगा और उसमें पूछा जाता है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, या फिर ये नंबर सपोज़ 27 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको उस केस में क्या करना होता है, गिवन नंबर या फिर कोई भी ऐसा पजल टाइप हो उसको सॉल्व करना होता है। तो नंबर डिविजिबिलिटी है, उसके कुछ रूल्स अगर आपको पता है, कुछ बेसिक रूल, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू कैलकुलेट, टू फिगर आउट द राइट आंसर। सो लेट अस सी, हम बारी बारी से नंबर्स के लिए देखेंगे और उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो डिविजिबिलिटी रूल जो है वेरियस नंबर के लिए, सबसे पहले हम उसमें 2 एंड नंबर 5 को कंसिडर करते हैं। तो सी, if last digit is divisible by number 2 then number is divisible by number 2। तो ठीक है, अगर आपको कोई रैंडमली बहुत बड़ी जैसे 5 मतलब नंबर्स का एक नंबर मिला के बड़ा नंबर दिया हुआ है 36162, तो इसका लास्ट नंबर जो है वो 2 है, तो वो 2 से डिविजिबल है। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि कोई भी इवन नंबर है तो वो 2 से हमेशा डिविजिबल होता ही है। तो 2 की डिविजिबिलिटी चेक करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है नंबर 5 के लिए कि इफ़ लास्ट डिजिट इज़ डिविजिबल बाय नंबर 5 देन डिविजिबल बाय 5, और इफ़ लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 5। तो ठीक है, 5 नंबर के लिए ये रूल है कि अगर आपको कोई बड़ा सा नंबर दिया है जैसे 12,225, तो उसका आखिरी डिजिट जो है वो 5 हो गया, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा या नहीं? तो इसका आंसर होगा यस, ये जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से कोई भी अगर नंबर का लास्ट का डिजिट अगर 0 है तो वो भी 5 से डिविजिबल होगा। तो इट इज़ वेरी इजी फॉर नंबर 2 एंड नंबर 5 कि हम फिगर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है नंबर 3 एंड 9। तो ऑल सच अ नंबर फॉर विच सम ऑफ whose digit are divisible by 3 और 9 are divisible by 3 और 9। ठीक है, तो ऐसे सारे नंबर, आपको कोई भी एक नंबर दिया जाता है, फॉर एन एग्जांपल 399, ओके 399, तो आपको क्या करना है, उसके जो सारे डिजिट हैं जैसे कि 3 है, 9 है और 9 है, उनका समेशन कर लेना है। अब 3, 9 और 9 का समेशन करेंगे तो 3 + 9 हो जाएगा 12 और 12 + 9 हो जाएगा 21। समेशन करने के बाद जो नंबर मिलता है या तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा, और अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो 9 से डिविजिबल होगा। 3 के केस में आप एक और चीज़ भी कह सकते हैं कि अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल है तब भी वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लेकिन 9 के लिए हम ये नहीं कह सकते। दूसरा इसमें एग्जाम्पल है नंबर 27। से यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है नंबर 27। तो नंबर 27 के जो 2 नंबर है 7 + 2, उसको मिला के होता है 9। तो क्योंकि 9 जो है वो 9 से डिविजिबल होता है तो 27 भी डिविजिबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसका वो है 695421। अब 695421 इनका समेशन करेंगे तो 6 + 9 15, 15 + 5 20, 20 + 4 24, 24 + 2 26 और 26 + 1 हो जाएगा 27। तो 27 अगेन इट इज़ डिविजिबल बाय 9, तो ये जो बड़ा सा नंबर हमें दिया है वो 9 से डिविजिबल है। तो ये चेक करना मुश्किल नहीं है। उसके बाद आती है नंबर 4 एंड 8 की। ठीक है, 1 से देखो हर नंबर डिविजिबल होता है, 2 हमने देखा, 3 हमने देखा, 4 हम अभी देखने वाले हैं, 5 हम पहले ही 2 के साथ देख चुके हैं, 6 एक बाकी, 6 और 7 रिमेन्स, तो 4 एंड 8 एक बार देख लेते हैं, फिर 6 एंड 7 चेक करेंगे। 4 एंड 8 के लिए रूल ये है, नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4। जैसे 2 के केस में हम सिर्फ आखिरी डिजिट देखते थे, लेकिन 4 के केस में क्योंकि 4 नंबर 2 से बड़ा है तो 4 के केस में हम 2 डिजिट देख लेंगे। अगर आखिरी 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। और नंबर 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 इफ़ लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8। तो ये काफ़ी आसान है याद रखना। अगर आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो नंबर 8 से डिविजिबल
डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए 2:1 हो जाता है 2। तो जब हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करें, एक ही डिजिट को देखना है, 2:2 हो जाता है 4। तो जब हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक करें, आखिरी के 2 डिजिट देखने हैं, और 2:3 यानी कि 2 का क्यूब हो जाता है 8। तो हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते टाइम आखिरी के 3 डिजिट देखने हैं। ओके, सो आई होप यू रिमेंबर दिस एंड यू वॉन्ट फाइंड इट डिफ़िकल्ट इतना जो हमने किया। लेट अस सी, नेक्स्ट इज नंबर 6। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 then it will be divisible by 6। मतलब नंबर 6 के लिए हमें 2 and 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ओके, ओनली चेक डिविजिबिलिटी फॉर सेम नंबर बाय 2 and 3 बोथ। दोनों का चेक करेंगे तो हमको 6 के लिए आंसर मिल जाएगा। देन नंबर 12, ऑल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 and 4, क्योंकि 3 and 4 जो है वो नंबर 12 के फ्रैक्शन है, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10 ओनली इफ़ इट्स लास्ट डिजिट इज़ 0। मतलब अगर कोई भी नंबर जो है वो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि 2 और 5 के साथ एक साथ वो नंबर डिविजिबल होगा, 2 और 5 दोनों से, तो वो 10 से डिविजिबल है। तो कभी भी आपको मेन नंबर्स के बारे में जब पता है तो उनके लाइक बाकी चीज़ों के लिए आपको मुश्किल नहीं होगा, एक्सेप्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि प्राइम नंबर में हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक इतने डिफ़िकल्ट लेवल की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। जैसे कि 11 एक प्राइम नंबर है। 11 के लिए, नंबर 11 के लिए एक टेक्निक है, इट इज़ डिविजिबल बाय 11 इफ़ डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट and odd places and the sum of the digit in even places is 0, then it is divisible by 11। तो 11 के नंबर 11 के लिए एक स्पेशल ट्रिक है कि सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस। जैसे कि ऊपर हमने एक एग्जांपल लेके रखा है, हम हमेशा नंबर के लिए ऑड और इवन की जो कैलकुलेशन है वो राइट टू लेफ़्ट जाके करेंगे, ठीक है। तो हम ऑड देखते हैं, तो पहला ऑड नंबर है 2, ठीक है, फिर दूसरा ऑड नंबर बनता है 8, तीसरा ऑड नंबर बनता है 6, क्योंकि 2 जो है वह सबसे फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद एक और 2 है लेकिन वो सेकेंड नंबर पे है, तो सेकेंड नंबर पोजीशन इवन नंबर पोजीशन हो गई। थर्ड नंबर फिर से 8 है, तो 8 एक ऑड नंबर पोजीशन हो गई, फिर 3 है तो इवन नंबर पोजीशन है, फिर 6 है तो 6 एक ऑड नंबर पोजीशन है, उसके बाद 7 है, तो उन सब का हमने समेशन किया और फिर उसको माइनस किया सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस। तो यहाँ पे इवन प्लेसेस पे 2, 3, 4 एंड 5 है, तो दोनों का समेशन किया और उनको एक दूसरे से सबट्रैक्ट किया, तो आंसर जो हमको मिला वो 23 - 14। तो 23 - 14 जो है 9 हो गया, वो 0 नहीं हुआ, क्योंकि वो 0 नहीं हुआ ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। ओके, हैंस द नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 11। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हमने नंबर लिया 131769। अगेन ऑड नंबर जो है, तो पहला ऑड नंबर हुआ 9, दूसरा ऑड नंबर हुआ 7 और तीसरा ऑड नंबर हुआ 3। तीनों का समेशन किया तो 19 आया। फिर इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स पोजीशन पे, जो इवन पोजीशन पे है, तो पहला इवन है जो है 6, दूसरा इवन है 1 और तीसरा इवन भी 1 है। तो इनका इस तरह से हमने सब्सट्रैक्शन किया, तो समेशन करके, तो आंसर आया 19 - 7 विच इज़ 11। तो ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। एक और बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सी, number is divisible by 11 if the difference of the sum of the digit in odd places and the sum of the digit in even places is 0 or it is divisible by 11। मतलब सपोज़ अगर हमारा डिफरेंस 22 आता है, यहाँ पे तो 11 आया, लेकिन अगर 22 आता है तो 22 भी एक ऐसा नंबर है जो 11 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। तो ये टेक्निक है नंबर 11 के लिए। ओके।